गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको कहा था उन साधकों के बारे में जो तीसरी श्रेणी के हैं, जो इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे मेरा मन आज आपको यहीं से, इसी स्तर से साधना की शुरुआत करने का भी है। एक दो दिन में अच्छा समय देख करके और जहां तक है शुक्ल पक्ष की जो पहली तिथि होगी, वहां से इस अनुष्ठान को विधिवत शुरू कराने का मेरा मन है। बहुत कोशिश की गई है अनुष्ठान को बांध करके लाने की। आपको नहीं कहा है, अनुष्ठान को कहा है। अब आपसे ये प्रार्थना है कि जिनको इस अनुष्ठान में बंधना है वो तैयार हो जाएं। दोबारा से बोल रहा हूं, पूरी सृष्टि का एक क्रम है जिसने पूरी सृष्टि को बांध करके अपने अनुसार चला रहा है। सब कुछ उसके यहां बंधा है, नियम से, अनुशासन से। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम भी बंध जाएं। आप अपनी स्वीकृति दें जिससे इसके आंकड़े बटोरे जाएं। प्रत्येक प्रज्ञामंडल अपने अपने प्रतिनिधि को अपने नाम दें, इसकी शुरुआत की जाए। परंतु अनौपचारिक रूप से आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मैं सबको कहूंगा कि आज मस्ती में चलेंगे। सब अंदर से प्रफुल्लित होंगे, मस्ती में चलेंगे। जो भी ये कार्य है, क्योंकि नई शुरुआत कर रहे हैं, तो एक खुशी के माहौल में उसको किया जाए। योगेश, माहौल बनाना पड़ता है बेटा।
और माहौल बनाने के लिए जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को हटा करके आत्मा के संस्कारों को स्थापित करना होगा। और उसकी स्थापनार्थ हमारा पहला आधार, जिसको मूलाधार कहते हैं, सभी से मैं ये कहूंगा कि अपने मूलाधार पर ध्यान को केंद्रित करें। अपने मूलाधार पर अपनी चेतना को केंद्रित करें। जिस तरह से हमारे देश का एक प्रधानमंत्री है, वो चाहे केंद्रीय सचिवालय में बैठे या देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी जाकर के बैठे, वहीं से बैठ करके देश को चलाता है। क्योंकि वो जहां जाता है उसके सचिव उसके साथ लगे रहते हैं, और जो बोलता है उसी को आदेश मान लिया जाता है। वो कानून पूरे देश पर चलता है। आप भी अपने मूलाधार में बैठ करके राज को करें। अभी तक कहां बैठे हैं? जरा कान से देख के बताओ। मैंने पूछा है, अभी तक कहां बैठे हो? कान से देख करके बताओ। मेरी बात समझ आई होगी, जवाब दीजिए। कान से देख करके बताइए आप कहां बैठे हैं। आंख से सुन के बताओ। योगेश किससे देख के बताया? कान से देखा था, आंख से सुना था। हाँ बेटा, चलिए शुभम, मान लेता हूं आपने अंदर से देख के बताया, पर मैं ये पूछ रहा हूं, आप आंख कान नाक सबको खोल लीजिए और सबको खोल करके तो कान देखता नहीं है क्या? कहा है बेटा मस्ती में आओ। मैंने कहा है, मैंने पूछा है, कान से देख करके बताओ और आंख से सुन करके बताओ। अच्छा, मैं उल्टा बोल रहा था। चलिए आप सीधा कर लीजिए, आप सीधा कर लीजिए। मेरा ये कहने का मतलब है, सबका अपना अपना एक गुण है।
मेरा जो आपको समझाने का मतलब था, सबका अपना अपना एक गुण है। चलिए आपकी बात मान लेता हूं, आंख से देखा जाता है, पर रोशनी ना हो तो? अच्छा बेटा ये भी मान लेता हूं, क्योंकि ये परमात्मा की दी हुई है, ये रोशनी परमात्मा की दी हुई है, तो आपकी आंख संसार को देख रही है, परमात्मा को देख रही है? ए बेटा मैं तो एक आग का गुण बता रहा हूं आपको, आग का एक गुण बताता हूं। एक खड्डा खोदो और खड्डे में नीचे जाकर के आग जलाओ, तो लपटें किधर को जाएंगी? प्रकाश किधर को जाएगा? आग की लपटें ऊपर जाएंगी और प्रकाश चारों तरफ फैलेगा। अब मैं ये कह रहा हूं, क्या वो प्रकाश खड्डे में रहेगा या खड्डे के बाहर भी आएगा? बेटा जो मैंने कहा है मस्ती से चलिए, क्या वो प्रकाश खड्डे में ही रहेगा या ऊपर भी आएगा? हां पवन, बिल्कुल ठीक है, ऊपर की ओर आएगा। तो तुम्हारा प्रकाश किधर की तरफ जा रहा है? हाँ शकुंतला, अब मैं एक बात कह रहा हूं। हाँ बेटा, दो व्यक्तियों का, हर व्यक्ति का कहिए अपना एक दृष्टिकोण है, परंतु रोशनी का, मैंने कहा प्रकाश का दृष्टिकोण बताओ क्या है? अच्छा बाहर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, चारों तरफ जाएगा? अब तुम्हारा कहां है प्रकाश बेटा, ये बता रहा हूं। जरा बैठो मूलाधार पर, मूलाधार में बैठिए और बैठ करके देखिए कितना प्रकाश है और कितना अंधकार है। अच्छा सही बताना, जिसको दिख रहा हो वो बताओ। अच्छा क्या सच्चाई है रीता ये? हम तो खाने खाने कमाने की बात सोचते हैं। अच्छा शकुंतला मान गया वो एक है, तो हम अलग अलग क्यों? योगेश ने बताया है, हमारा देखने का तरीका अलग अलग है। हमारा देखने का तरीका अलग अलग है। अच्छा जरा मूलाधार में बैठो और मूलाधार में बैठ करके ये देखो सही क्या है। देखो कुछ समझ आएगा, करो करो, जो मैं बोल रहा हूं वो करो। बेटा देखो अंदर से कुछ प्रकाश वहां पे प्रकाश डालो। अच्छा एक बात बताओ, मैं पहले एक बात समझाना चाहूंगा। दुनिया में सूरज है, हाँ पवन, और देखो बेटा, दुनिया में सूरज है, वो सबको प्रकाशित करता है, परंतु बाह्य रूप से, बाह्य रूप से
अगर तुम्हारे अंदर सूरज ना होता तो इस सूरज को पहचानते क्या? दोबारा कह रहा हूं, तुम्हारे अंदर सूरज ना होता तो तुम इस सूरज को पहचानते क्या? अरे गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो इसीलिए तो कर रहे हो कि मेरे अंदर का सूरज जग जाए। बेटा मस्ती में आओ, लिखो फटाफट। आज ललिता पता नहीं कहां खो गई। कोई सी नहीं दिख रही, ना दीपा दिख रही, ना ललिता दिख रही। असुदेश अभी आई है लेट। अब मैं पूछ रहा हूं बेटा, मेरी बात का जवाब दो। अगर अपने अंदर बाहर सूरज है और अपने अंदर नहीं है तो हमें बाहर का सूरज दिखाई नहीं देगा। अगर आंख अंधी हो गई तो बाहर का क्या दिखेगा आपको? अगर आपको बाहर, मैंने कहा मूलाधार में बैठिए। हाँ योगेश, देखिए इसको, महसूस करिए इसको, जागृत करिए इसको। उसी को ही जगाने की बात कह रहा हूं। अब मुझे बताओ बेटा, सुदेश बता, अगर अंदर का सूरज निकलेगा तो तपन होगी या कि नहीं होगी? अच्छा बेटा, फिर समझाऊंगा, नहीं समझ आ रही तो। मैंने ये कहा है शुरुआत मूलाधार से शुरू कर रहा हूं। मैंने आप सबको ये कहा था कि आंख से तो सुनिए और कान से देखिए। बेटी दिखाई देगा, देख, दिखाई देगा। कैसे नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा। गंदगी भरी है, मूलाधार में गंदगी भरी है। बेटा सब बताओ, कंप्यूटर में जितने भी काम करते हैं और उसी काम को किसी कॉपी या रजिस्टर पर किया जाए तो कंप्यूटर में जो काम होता है वो जीवंत हो जाता है। कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है कि उसमें किसी भी काम को करो तो जैसे जीवधारी काम करता है वो वैसे ही काम करता है। कॉपी पर कर दीजिए तो वो जड़ जाता है, एक जगह स्थिर हो जाता है। हाँ रीता, अभी जो ललिता पूछ रही है, ललिता को भी समझ आए बात। हमें बाहर का संसार दिख रहा है परंतु अपने अंदर की खराबियां नहीं दिख रही। अर्थात हमारी आंख नहीं देख रही। अब समझिए सुदेश, भगवान ने जगह जगह गुण दिए हैं। जहां गुण दिया है, जहां जो गुण दिया है वहां पर वही गुण काम करता है। कान पर सुनने का करता है, आप जीभ से सूंघ नहीं सकते और नाक से चख नहीं सकते।
ये मैंने उल्टा इसलिए ही बोला है बेटा कि समझ आ जाए। हम यही कह दें आंख से देखते हैं तुम भी मान लोगे, पर परिवर्तन कहां? क्या तुम्हें अपनी कमियां दिख रही हैं? जाओ मूलाधार पर, वहां पर अपनी गद्दी पर बैठिए। अब वहां ढूंढिए कि कितनी गंदगी है। हमारा प्रकाश के द्वारा वो इतना साफ सुथरा मज करके बिल्कुल पवित्र हो जाए। एक बात कहूंगा, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ब्रह्मांड में परिवर्तन कर्म के रूप में दिखाई देता है, परंतु कर्म करने के लिए कर्म के साथ व्यक्ति को कर्म की भावना से बंधना होता है। अब बेटा बताओ, तुम्हारी आंख क्या कर्म की भावना से बंधी है? कान कर्म की भावना से बंधा है? नाक कर्म की भावना से बंधी है? जीभ बंधी है? परिवर्तन यहीं से परिवर्तन समझ आएगा तो चलेगा। दिखता समझ से है। कान सुनता है तो समझता है, आंख देखती है तो समझता है, समझ तो काम ही नहीं करती। बोलो बेटा, बात ठीक कह रहा है योगेश। दिक्कत तो यहीं पर आती है। असली बात यह है कि यहीं पर दिक्कत है। ईश्वर तो अनवरत रूप से अपना कार्य हमारी चेतना पर कर रहा है, पर हमारी चेतना तो हमारी इंद्रियों पर अपने काम को कर रही है, और उससे संसार हमारे इस पिंड में, ब्रह्मांड रूपी इस पिंड में अपने काम को कर रहा है। अब बेटा परिवर्तन की जरूरत है, इसीलिए अनुष्ठान है। बगैर अनुष्ठान के तो परिवर्तन नहीं आएगा। एक महीने का समय बोला था बेटा, एक महीने का एक आपके चक्र पर समय लगाने का बात कही गई है। सबके साथ चलना, पीछे मत रह जाना। और आगे चलने वालों को भी कह रहा हूं, सबको साथ लेकर के चलना, कहीं अकेले पीछे मत छोड़ जाना किसी को। बोलो, बात समझ आ रही है? यही जागृति है। अगर समझ में जागृति आ गई, जागृति समझ रहे हैं, जैसे लकड़ी के अंदर आग सोई पड़ी है, उसको जागृत करने की आवश्यकता है। वैसे ही इंद्रियों की जागृति करने की आवश्यकता है। बेटा, संसार में आग जलाते हो तो ईश्वरीय अनुशासन ही उसके ऊपर काम करता है, आपका अनुशासन नहीं करता है। बुद्धि ही उस पर काम करती है। नहीं तो एक तिल्ली पूरे संसार को जलाने के लिए पर्याप्त है।
सब कुछ मिटाया जा सकता है। आज जो कुछ भी मिट रहा है, मिटा रहा है, वो दुर्बुद्धि है। अगर मेरा कोई बुरा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, मेरा कोई बुरा कर रहा है, अगर मुझे समझ होती तो मेरा कोई बुरा कर देता क्या? इसी को पराधीनता कहते हैं। अब शकुंतला, सबको प्रेरित करो फिर। जो ये समझदार बैठे हैं, ये सबको प्रेरित करिए। अभियान छेड़ा जा रहा है। अभियान छेड़ा जा रहा है। चुप नहीं बैठना। मैंने अभी कहा था, तेज चलने वाले पीछे को साथ लेकर के चलेंगे और ना चलने वालों को चलाएंगे। सब एक साथ चलेंगे। अपनी सूचना सबको देनी है। उसके बाहर जो चलेगा वो अपना जिम्मेदार होगा। ये तो गुरुदेव के जो रास्ता उन्होंने दिया है, उसका एक कारवा बनाया जा रहा है। कोई पीछे ना रह जाए, कोई अछूता ना रह जाए, सबको बांधा जाए। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, सबको घेरे में लिया जाए। कल बात कही थी, आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, और 8वीं है समाधि। अभी जो आपको कहा गया है मूलाधार में जाने के लिए, वहां पर जाकर के ये सारे काम अपनी चेतना पर लगा दीजिए। हिम्मत आएगी बेटा, हिम्मत। स्वदेश एक जुनून जागृत होगा। उठा करके फेंकने की हिम्मत आएगी। मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये मेरे ऊपर जो बिल्डिंग है, मैं इसको भी उठा करके फेंक सकता हूं। इतनी हिम्मत आएगी। यानी कि कोई भी चीज आपको फिर बोझ नहीं दिखाई देगी। लड़की लेट आई है। अभी मैं पूछ ही रहा था, बोलो कैसी बात लग रही है? और यम के लिए मैंने बताया था कल, यम के लिए कहा था अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। भाई हवा में मत लेना, मस्ती में तो चलना, पर हवा में मत लेना। इन नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों का पालन करना होगा। कैसे जागृत करें बेटा? देखो उसमें जाकर के, मूलाधार में जाकर के देखो कितनी गंदगी भरी है। बेटा इससे ज्यादा खोल करके नहीं बोल सकता मैं।
आपको ये तो पता है मेरा मूलाधार चक्र कहां पर है? जी बोलो ललिता। मेरी सोच कहां लगी है? मैंने कहा था अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा। अहिंसा का मतलब अपने साथ हिंसा नहीं करेंगे। मैंने कहा था, कल भी कहा था कि आपके साथ कोई हिंसा कर रहा है और आप चुप सह रहे हैं। नहीं, अहिंसा, कोई हिंसा ना हो। अगर कोई कर रहा है तो उसे एहसास कराया जाए, बोध। बड़ा मोटे स्तर पर चल रहे हैं बेटा, बिल्कुल ठेठ मोटा स्तर। उद्देश्य है सुधार, परिवर्तन, और वो तब तक नहीं आएगा जिसको आप बदलना चाहते हैं, जो आपके लिए उचित नहीं है। अगर वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो परिवर्तन किसका लाओगे? ललिता खूब बोलो बेटा, सबको का आज मस्ती का जीवन। खूब बोलो, मस्ती करो, जिससे अंदर से प्रफुल्लता जगे, साहस जगे, हिम्मत जगे। गांव में जब खेती पकती है तो सबकी एक साथ पक करके आती है। घर घर जिसका खेत भी नहीं है वो भी अपने औजार पहले से ही रख कर लेता है। हम भी खेत काटेंगे, खेती पक गई है, हम भी खेत काटेंगे। अब इस खेती को पका दीजिए और काट दीजिए। समाधि में जाना है तो विकार मिटाना ही पड़ेगा, परिपक्वता लानी ही पड़ेगी। जब भी आपका 1 महीना इसलिए दिया है, जब भी आपका बाहर से ध्यान लौट करके आए तो अपने आप को मूलाधार में ही, अब आप अपने घर में नहीं रह रहे, हरिद्वार चले गए हैं तो वहां आपका घर नहीं है, हरिद्वार में है। आप अपने केंद्रीय संस्थान को छोड़ करके सबसे नीचे जो मूलाधार है, लंका के पास पहुंच गए हैं, समुद्र के किनारे। जी जी जी, करें, अनुभव करें, व्यवहार में लाएं। आज से मस्ती की जिंदगी जिएंगे, कोई बोझ की जिंदगी नहीं जिएगा, क्योंकि साहस जगेगा। प्रकाश की तरफ जाना है। आंख हमारा कल फिर और बताऊंगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय,
असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय है, मृत्योर्मामृतं गमय है, मृत्योर्मामृतं गमय है। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुंह पर फिराइए। इस 40 मिनट के परिवर्तन को देखिए। अभी तो झांकली पड़ना ही शुरू हुई होंगी। परंतु इतनी देर के ही परिवर्तन को देखिए। आप मूलाधार में निवास करेंगे 1 महीने तक। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहे हैं, कल फिर समझाएंगे।